अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। हम लोग एमडी के 2016 का पास्ट पेपर कर रहे थे और इस वीडियो में हम इसका केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करेंगे। सो मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एमसीक्यू, इन द फॉर्मेशन ऑफ ज़्विटर आयन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोनेट द प्रोटोन। ज़्विटर आयन की फॉर्मेशन जब होती है तो इनमें से कौन एक प्रोटोन डोनेट करता है? तो इसका आंसर है COOH। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। इसमें से सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो है वो है ग्लाइसिन। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज कॉल्ड एज नाइलॉन 66। इनमें से नाइलॉन 66 किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं हम पॉलीअमाइड को। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। इनमें से कौन सी नाइट्रोजनस बेस जो है वो डीएनए में नहीं पाई जाती? तो वो है यूरासिल। यूरासिल जो है वो डीएनए में नहीं पाई जाती। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये तीनों पाई जाती हैं। ओके, द नेक्स्ट इज इन द वुडी पार्ट ऑफ ट्रीज द परसेंटेज ऑफ सेलुलोज। वुडी पार्ट्स जो है वो सेलुलोज ही होते हैं, तो 100% सेलुलोज पाई जाती है। चूज़ द राइट मोलिक्यूल, ये कौन सा मोलिक्यूल है? तो ये मोलिक्यूल है NH3। ओके, द नेक्स्ट इज इंडिकेट द नेम ऑफ द अबव गिवन स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया इसका नाम क्या बनेगा? तो इसका नाम बनता है PVA। ओके, द नेक्स्ट इज इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एन अननोन कंपाउंड वाज एडेड इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग आयोडीन, द कलर बिकेम इंटेंस ब्लू। व्हाट कुड बी दी अननोन कंपाउंड? अननोन कंपाउंड कौन सा होगा? तो ये होगा स्टार्च। हमने पढ़ा था कि स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। ओके, द नेक्स्ट इज ओजोन कॉन्सेंट्रेशन इज मेजर्ड इन। ओजोन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने का जो यूनिट है वो है डोप्सन यूनिट। ओके, द नेक्स्ट इज द गैस विच इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन लैंडफिल्स फ्रॉम द वेस्ट इज मीथेन CH4। The next is the substance for the separation of isotopes is firstly converted into the dash। अच्छा, एक सब्सटेंस है जिसमें डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, हमने उनको सेपरेट करना है, तो सबसे पहले हम उसे वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। कितने मोल्स ऑफ CO2 में 8 ग्राम ऑक्सीजन होगी? तो वो होगी 0.25 मोल्स में। ओके, द नेक्स्ट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आर द ओनली फोर्सेज प्रेजेंट अमंग द एटम्स ऑफ हीलियम इन गैसियस स्टेट एट हाई टेम्परेचर। ओके, सिर्फ हीलियम्स के एटम के दरमियान जब वो गैसियस स्टेट में होते हैं हाई टेम्परेचर पे, सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। ओके, द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन इन अदर ड्यू टू इस ये जिस वजह से इस तरह के काम होते हैं उसे हम कहते हैं एन आइसोट्रोपी। ओके, द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन जिंक विल बी। जिंक में अब ये ऊपर जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये उसका एटॉमिक मास है। हम 66 में से 30 को माइनस करें तो आंसर बचता है 36। 36 जो है ये बनेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, द नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो है 2n⁻²। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल। अब देखें C और H के दरमियान हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, C के दरमियान भी सिग्मा बॉन्ड ही बनता है जब वो एक होगा। जब वो दूसरा आ जाएगा तो दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई होगा। अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड्स होते सपोज तो 1 सिग्मा और 2 पाई होने थे। ठीक है, अब इसमें टोटल 1 सिग्मा 2 3 4 और 5 सिग्मा बनते हैं और 1 पाई बनता है। 1 पाई एंड 5 सिग्मा बॉन्ड्स। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज हाफ H2 इन गैसियस फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन। ठीक है, इन दिस रिएक्शन डेल्टा H विल बी कॉल्ड एज, इस डेल्टा H या ही चेंज इन एनर्जी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, क्योंकि हमने H2 से उसको हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट किया है। ओके, द नेक्स्ट इज मैग्नीशियम प्लस हाफ ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन MgO। इंथैल्पी ऑफ द अबव रिएक्शन विल बी कॉल्ड। इस इंथैल्पी को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं डेल्टा H0F। ओके, the next is freezing point will also be defined as that temperature at which its solid and liquid phases have same vapor pressure। vapor pressure बीटा is the correct option। ठीक है, जब liquid और solid phase का vapor pressure equal हो जाता है तो उसे हम freezing point कहते हैं। next is what mass of NaOH is present in 0.5 mole of sodium hydroxide। तो कितना mass NaOH का present होता है? ये present होता है 20 grams। ओके, द डायग्राम शोज ए गैल्वेनिक साइकिल। सेल की एक
डायग्राम बनी हुई है। द करंट विल फ्लो फ्रॉम, इसमें एक कॉपर का है और एक हाइड्रोजन का है। तो उन्होंने पूछा हुआ है कि किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की तरफ करंट की डायरेक्शन होगी। तो करंट जो है वो मूव करेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, हाइड्रोजन से ये कॉपर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट इज स्टडी द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है। और उसके बाद उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए, इनमें से जो डेल्टा ऑप्शन है, मैंगनीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +7 टू +2, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज ह्यूमन ब्लड मेंटेन्स इट्स पीएच बिटवीन, ह्यूमन ब्लड की एक ऑप्टिमम पीएच होती है, एक आपके पास लिमिट होती है जिसके दरमियान ही उसकी पीएच रहती है। तो उन्होंने वो लिमिट पूछी हुई है, वो लिमिट कितनी है, वो है 7.35 से 7.40, ओके, या 7.35 से 7.45 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बोथ ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट होंगे। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ KSP फॉर PbSO4 सिस्टम एट 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये इक्वल होगी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 मोल स्केयर DM-6, ओके। द नेक्स्ट इज 2A + B आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इफ द रिएक्टेंट B इज इन एक्सेस, B जो है वो एक्सेस में है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल रिस्पेक्ट टू A इन गिवन रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू K × A का स्केयर, और B इज, अब B जो है वो एक्सेस में है, तो B जो है वो डिपेंड नहीं करेगा, A ही डिपेंड करेगा, और A जो है वो स्केयर में है, सो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ओके। द नेक्स्ट इज द रेट कांस्टेंट K इज 0.693, द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी, इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी, इसकी हाफ लाइफ बनेगी 1 मिनट, ओके। द नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ ग्रुप 1A, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स जो हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो ग्रुप 1A से ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि जो 2A के एलिमेंट्स हैं उनके पास 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। द नेक्स्ट इज द आयोनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन इज, फ्लोराइड आयन का आयोनिक रेडियस कितना होता है, वो होता है 136 पिकोमीटर, ओके। द नेक्स्ट इज 2NaOH + Cl2 आफ्टर रिएक्शन NaCl + NaClO + H2O प्रोसीड एट, ये किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, ये करता है 15 डिग्री सेल्सियस पे, ओके। द नेक्स्ट इज विच हैलोजन मॉलिक्यूल हैज़ द लोएस्ट डिसोसिएशन एनर्जी, हैलोजन किस हैलोजन मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होती है, तो वो होती है फ्लोराइड की, ओके। द नेक्स्ट इज एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोन बाय क्रोमियम एंड कॉपर अमंग 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इज ड्यू टू, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद दिस कॉन्फ़िगरेशन, उसकी स्टेबिलिटी की वजह से होती है, ओके। द नेक्स्ट इज विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज ऑफ पीरियोडिक टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D6 4s2, 3D शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा एलिमेंट शो करता है, ये शो करता है निकल, ओके। द नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है, ये होती है 33%। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें से सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्रेट कौन सा है, वो है सल्फर ऑक्साइड, सल्फर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 6, ओके। नेक्स्ट इज सेलेक्ट फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन बिलो, ओके। इट इज़ ए हाइड्रोकार्बन, ये एक हाइड्रोकार्बन है। अयूपिक नेम ऑफ द कंपाउंड, अयूपिक नेम इसका क्या बनेगा, इसका अयूपिक नेम जो है वो बनता है 3,4 डाईमिथाइल 3हेक्सीन, ओके। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी सिस ट्रांस आइसोमर्स टू ईच अदर, कौन एक दूसरे के सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं, ये आइसोमराइजेशन का जो टॉपिक है उसमें से इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सिस ट्रांस आइसोमर्स जो है वो बनते हैं बीटा ऑप्शन में, ओके। द नेक्स्ट इज द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CBr इज, CBr की एवरेज बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, वो होती है 290 किलोजोल पर मोल। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो वो बनता है BF3, बाकी तीनों न्यूक्लियोफाइल हैं, BF3 न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन इनमें से देगा, तो वो देता है हमारे पास येलो क्रिस्टल, ओके। द नेक्स्ट इज ये एक आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है और क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ अबव फार्मूला, ये जो है ये टर्शरी हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं, कैसे, ये कार्बन जो है उसके साथ मजीद 3 कार्बन्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये टर्शरी में चले जाते हैं। द नेक्स्ट इज उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट नेम ऑफ द अबव कंपाउंड, इस कंपाउंड का क्या नाम है, ये पिक्रिक एसिड का फार्मूला है, ओके। द नेक्स्ट इज इट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ, ये जो डायग्राम में आपको शो करवाया गया है ये किसका जनरल फार्मूला है, यानी इसका नाम क्या होगा,
तो ये जनरल फार्मूला बनता है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन का। ओके, द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अयूपिक नेम ऑफ द अबव गिवन स्ट्रक्चर। इसका अयूपिक नेम वो आपसे पूछ रहे हैं, तो इसका अयूपिक नेम है मेथानल। ओके, मेथानल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों, इनमें से कौन सा टेस्ट देते हैं? तो इनमें से 2,4 DNPH टेस्ट जो है ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। ओके, एक रिएक्शन उन्होंने हमें दिया हुआ है CH3COOH प्लस PCl5 आफ्टर रिएक्शन व्हाट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द प्रोडक्ट्स ऑफ अबव रिएक्शन। इनमें से प्रोडक्ट्स, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कौन सी बनेंगी? तो इनमें प्रोडक्ट्स बनती हैं POCl3 प्लस CH3COCl प्लस HCl। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिवर्सिबल। कार्बोक्सिलिक एसिड का वो कौन सा रिएक्शन होता है इनमें से जो रिवर्सिबल होता है? तो वो है एस्टेरिफिकेशन का। ओके, द नेक्स्ट इज सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द अबव स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का नेम क्या होगा? इसका नेम बनता है इंटरनल साल्ट। ओके, द नेक्स्ट इज व्हेन एसिड इज एडेड टू एन अमाइनो एसिड विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज ए बेस। जब एसिड को हम अमीनो एसिड में ऐड करते हैं तो देखिए अब दोनों एसिड है, तो इसमें से एक एसिड के तौर पे एक्ट करता है, एक बेस के तौर पे एक्ट करता है। तो उसने पूछा कि बेस के तौर पे क्या चीज़ एक्ट करती है, तो बेस के तौर पे हमारे पास COO नेगेटिव जो है ये एक्ट करता है। ओके, केमिस्ट्री पोर्शन एंड्स हियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।